तुम्हारे काम से ज्यादा तुम्हारा कम्युनिकेशन मैटर करता है। सीरियसली, तुम चाहे कितना भी अच्छा काम करो, अगर तुम्हारे ईमेल्स वेग हैं, तुम्हारे स्लैक मैसेजेस बहुत अनोइंग हैं और तुम्हारे फॉलो अप्स पैसिव एग्रेसिव लगते हैं, तो लोग तुम्हारे लिए एक स्टोरी बना लेते हैं। और वो स्टोरी सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं होती, वो तुम्हारे पूरे काम के बारे में होती है। अनक्लियर राइटर, डिसऑर्गेनाइज थिंकर, नॉट रेडी फॉर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, और 5 पैटर्न्स जो क्वाइटली तुम्हारी रेपुटेशन को किल कर रहे हैं, और एक सिंपल फ्रेमवर्क जो तुम आज से यूज कर सकते हो। चलो चलते हैं। तो पहले बात करते हैं कि ये एक्चुअली में प्रॉब्लम क्यों है। हमने स्कूल में ऐसे राइटिंग सीखा है, हमने स्कूल में प्रेजेंटेशंस शायद सीखा है, इवन पब्लिक स्पीकिंग भी सीखी है, पर किसी ने ये नहीं बताया कि ऑफिस में बात कैसे करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे लिखते कैसे हैं। तो हम अज्यूम करते हैं कि जो नेचुरल लगता है वो ठीक है, लेकिन यार, नेचुरल और इफेक्टिव दो अलग चीजें होती हैं। सोचो, तुम्हारे मैनेजर को दिन में कितने मैसेजेस आते होंगे? 100, 80, उससे भी ज्यादा। अब हर एक मैसेज पे वो एक स्प्लिट सेकंड डिसीजन लेता है कि इज इट हेल्पिंग मी और इज इट एडिंग टू माई लोड। अगर तुम्हारा मैसेज अनक्लियर है तो वो उसके लिए एक लोड है, और अगर तुम्हारा मैसेज शार्प है तो वो उसके लिए एक हेल्प है। और जो लोग कंसिस्टेंटली क्लियर मैसेजिंग देते हैं, वो वही लोग हैं जिन्हें रिलायबल बोला जाता है, जिन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और जिनको प्रमोट किया जाता है। और ये सॉफ्ट स्किल नहीं है, ये करियर स्किल है। अब बात करते हैं सीधा उन 5 पैटर्न्स के बारे में जो सबसे ज्यादा हमारी रेपुटेशन को किल करते हैं या डैमेज करते हैं। तो किलर 1, द नेकेड पिग। तुम स्लैक खोलते हो, टाइप करते हो हे और भेज देते हो, और फिर वेट करते हो। यार, ये टॉर्चर है सामने वाले के लिए। उनका काम रुका, उनका कंसंट्रेशन टूटा, और ब्रेन एंग्शियस हो गया। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? मैंने अब किया क्या? और तुम बस वेट कर रहे हो कि वो रिप्लाई करे, उसके बाद में तुम उसे पूरा कंटेक्स्ट दो। यार, ये रिस्पेक्ट नहीं है, ये अटेंशन हाईजैकिंग है। इसका फिक्स, एक मैसेज, पूरा कंटेक्स्ट। कुछ इस तरीके से लिखो, हे, वेंसडे की एक क्लाइंट डेक रिव्यू कर सकते हो बिफोर 2 PM? 10 मिनट का काम है। फर्क देखा? अब वो अपनी कन्वीनियंस से रिप्लाई कर सकता है और तुम्हारा काम भी होगा। किलर नंबर 2, द मिस्ट्री सब्जेक्ट लाइन। इनबॉक्स खोलो अपना या किसी का भी, कुछ इस तरीके की सब्जेक्ट लाइन्स आपको दिखेंगी ही दिखेंगी। फॉलो अप, रिगार्डिंग द थिंग वी डिस्कस्ड, इंपॉर्टेंट, हाय। यार, हाय सब्जेक्ट लाइन नहीं होता है। सब्जेक्ट एक हेडलाइन है जो रीडर को बिना पूरा ईमेल पढ़े ये पता करवाए कि उसे क्या चाहिए, कब चाहिए, और ये ईमेल किस चीज के लिए है। फॉलो अप ऑन प्रोजेक्ट, ये एक बैड हेडलाइन या बैड सब्जेक्ट लाइन कहलाती है। अप्रूवल नीडेड, Q3 बजट बाय थर्सडे EOD। ये एक अच्छी सब्जेक्ट लाइन है क्योंकि इसमें आपको एक्शन, कंटेक्स्ट और डेडलाइन तीनों चीजें मिल रही हैं। अब मैनेजर ने सब्जेक्ट लाइन देखा, ऑलरेडी पता चल गया कि एक्चुअली में काम है क्या। वो तुम्हें रिलायबल समझता है, बस इतना। 3, द वॉल ऑफ टेक्स्ट। लंच के बाद इनबॉक्स में एक ईमेल आता है, आपने खोला, सॉलिड पैराग्राफ, 200 वर्ड्स, नो ब्रेक्स, नो बुलेट्स, कोई स्ट्रक्चर नहीं। ब्रेन क्या करता है? स्कैन करता है, कुछ समझ में नहीं आता, तब मेंटली एक स्टैम्प लगता है, बाद में देखूंगा, लेटर। और वो लेटर कभी नहीं आता। और वो ईमेल लिखने वाला ही सोचता है कि यार, मैंने इतना डिटेल दिया है लेकिन किसी ने रिस्पॉन्ड भी नहीं किया। यार समझो, लेंथ इज नॉट एन एफर्ट, क्लैरिटी इज एन एफर्ट। यूज करो ब्लफ,
बॉटम लाइन अप फ्रंट। पहली लाइन में अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, फिर कंटेक्स्ट डालो, उसके बाद में डिटेल्स डालो, लेकिन वो डिटेल्स जो इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि आपने ईमेल डाला, हाय, होप यू आर वेल, I wanted to reach out regarding the proposal we discussed last Tuesday in our meeting where we talked about blah 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 blah. अब इसका दूसरा वर्जन है, हाय, Q3 proposal ready for your approval, budget cut 15%, deliverables intact, attached, can you revert by Friday? एक पैराग्राफ, पूरी क्लैरिटी, रीडर का टाइम बचा। अब वो तुम्हारे बारे में सोचेगा, यार ये बंदा अपना होमवर्क करके आया है। तो याद रखो, ब्लफ, बॉटम लाइन अप फ्रंट। किलर नंबर 4, द प्रेशर फॉलो अप। तुमने ईमेल भेजा, 2 दिन हो गए, कोई रिप्लाई नहीं आया। तुमने फॉलो अप किया, जस्ट चेकिंग इन। एक दिन और, वांटेड टू फॉलो अप ऑन माय प्रीवियस ईमेल, वापस से ईमेल भेजा, जस्ट मेकिंग श्योर यू रिसीव्ड दिस। ये पोलाइटनेस नहीं है, ये गिल्ट ट्रिपिंग है। और जिस इंसान को ये गया वो शायद बिजी था, ओवरवेल्म होगा किसी अपने काम से, अब वो तुम्हें अवॉइड कर रहा है क्योंकि तुम्हारा नाम जैसे ही ईमेल में आता है वो प्रेशर फील करने लगता है। इसका फिक्स है, फॉलो अप करो, लेकिन उसको एक एग्जिट भी दो। एग्जाम्पल है, hey, following up on my previous email from Monday, if it's not an importance right now, please let me know. I'll plan accordingly. Otherwise, happy to connect if helpful. अब तुमने फॉलो अप किया है, लेकिन तुमने कोई प्रेशर नहीं डाला। प्रोफेशनल दिखते हो, मैच्योर दिखते हो। फाइनल किलर, किलर नंबर 5, द टोन डेफ रिप्लाई। किसी ने एक डिटेल्ड ईमेल भेजा, उन्होंने टाइम लगा के वो ईमेल लिखा, तुम्हारा रिप्लाई गया ओके नोटेड, या फिर उससे भी घटिया के। वो इंसान एफर्ट लगा के इतना अच्छा ईमेल, डिटेल्ड ईमेल लिख रहा है और तुमने उसका पूरा एफर्ट सिर्फ एक कैरेक्टर से डिसमिस कर दिया। इसका एक फ्लिप साइड भी होता है, जो हर चीज पे अमेजिंग, एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स, सो एक्साइटेड लिखते हैं। वो भी काम नहीं करता, हॉलो लगता है। ओवर टाइम लोग ट्रस्ट नहीं करते। अब इसका फिक्स क्या है, मैच द एनर्जी, नॉट द लेंथ। किसी ने डिटेल अपडेट भेजा है तो उस पर रिस्पॉन्स करो, थैंक्स फॉर द ब्रेकडाउन, इट्स वेरी हेल्पफुल, आई विल रिव्यू एंड रिवर्ट बाय वेडनेसडे। किसी ने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा है तो सिंपल आंसर दो, परफॉर्मेंस मत करो। टोन अवेयरनेस बहुत रेयर है और बहुत वैल्यूड है। अब सब कुछ एक फ्रेमवर्क में पैक करते हैं और इस फ्रेमवर्क का नाम है क्राफ्ट। हर मैसेज, ईमेल या स्लैक सेंड करने से पहले ये 5 चीजें चेक करो। सी, कंटेक्स्ट। रीडर को क्या ऑलरेडी पता है, वो बैकग्राउंड जो ऑब्वियस लगता है तुम्हें, वो उन्हें नहीं पता होगी। गैप फिल करो ब्रीफली। आर, रिक्वेस्ट, एक मैसेज, एक आस्क। अगर तुम्हारे मैसेज में 3 क्वेश्चंस हैं तो रीडर एक भी आंसर नहीं करेगा। टू मेनी आस्क्स इज इक्वल्स टू नो एक्शन। ए, एक्शन बाय व्हेन यू गेट अ चांस, ये डेडलाइन नहीं है। बाय थर्सडे 5 PM, ये डेडलाइन है, स्पेसिफिक रहो। एफ, फॉर्मेट, ये स्लैक में जाना चाहिए या ईमेल पे, पैराग्राफ होना चाहिए या फिर बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए, 2 लाइन का रिप्लाई है या 2 पैराग्राफ का। मीडियम मैटर करता है। टी, टोन चेक, मैसेज लिखने के बाद सेंडर नहीं, रिसीवर की तरह उसको पढ़ो। अगर कुछ हार्श लगता है तो उसको ठीक करो और एक लाइन ऐड करो, लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। ये सब कुछ सॉफ्टन कर देता है। देखो, पहले स्लो लगेगा, 2 हफ्तों के बाद में सेकंड नेचर बन जाएगा और सीरियसली लोग नोटिस करते हैं और तुम्हें रियलाइज भी नहीं होगा कि उन्होंने कब नोटिस कर लिया। अब एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट है,
जब भी कोई मैसेज करो उससे पहले एक क्वेश्चन पूछो खुद से, क्या मैं अपना काम दूसरे पे डाल रहा हूं या फिर उसका काम आसान कर रहा हूं। अगर तुम्हारा मैसेज बहुत वेग है तो वो तुमसे क्लैरिटी मांगने आएंगे जिसमें उनका टाइम, उनका एफर्ट लगेगा। अगर मैसेज क्लियर है तो वो डायरेक्टली एक्ट कर सकते हैं। जो लोग कंसिस्टेंटली दूसरों का काम आसान करते हैं उनको रिलायबल कहते हैं, और जो गो टू पर्सन होता है वो लोग वही होते हैं जिनको प्रमोशन मिलते हैं। अब ये कोई पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है, ये एक लर्नेबल हैबिट है। तो आज से एक काम करो, सिर्फ एक, अपना नेक्स्ट मैसेज चाहे स्लैक हो चाहे ईमेल हो, क्राफ्ट से रन करो एक बार, देखो क्या बदलता है। तो ये सब कुछ जो आज हमने बात की है, 5 पिलर्स, क्राफ्ट फ्रेमवर्क, माइंडसेट शिफ्ट, ये यूजुअली कोई बताता नहीं है। आपके मेंटर्स आपको बता सकते हैं अगर आप उनसे पूछो, लेकिन उनसे पूछने के लिए भी आपको पता होना चाहिए। और फिर भी ये चीज आपकी करियर को डिफाइन करती है। अब तुम जानते हो, अब तुम बेटर कर सकते हो। तो अगर कि एपिसोड वैल्यूएबल लगा तो अपने किसी कलीग या किसी फ्रेंड को शेयर करो जो अर्ली करियर में है, और यही वो चीज़ है जो उन्हें चाहिए, जो कोई उन्हें बताएगा नहीं। मिलते हैं अगली बार।